हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, आपने क्लास 9th में पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है, जाना है कि क्या है पॉलिनोमियल, क्या होता है, उसमें फैक्टराइजेशन वगैरह बहुत सारी चीजें पढ़ी है, आइडेंटिटीज वगैरह उसमें अपने पढ़े थे कुछ जो अपने क्लास 8 में नहीं पढ़ा हुआ था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे क्लास 10 में उसके आगे पढ़ेंगे। तो उसके पहले आपको थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ कि पॉलिनोमियल होता है क्या है। ठीक है, देखिए उससे पहले आप दो तीन चीजें और जान जाइए। पहला ऐसे कांस्टेंट, ये क्या होता है? कांस्टेंट जिसकी क्या होती है, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसे हम क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। इसे क्या करते हैं हम लोग, ए से बी से या तो सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, सेकंड आता है हमारा क्या, वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है, देखिए वेरिएबल जिसकी क्या होती है, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, उसे हम क्या करते हैं, वेरिएबल करते हैं। इसे जनरली हम लोग एक्स से, वाई से या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जनरली क्या करते हैं हम लोग एक्स से, वाई से और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है जो आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है। ये क्या होता है कि कांस्टेंट, वेरिएबल और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन मींस एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर आपका सब्ट्रैक्शन, इनको मिलाकर के जो एक एक्सप्रेशन बनता है उन्हें बोलते हैं क्या हम लोग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे लिखा हो एक्स वेरिएबल टू कांस्टेंट, प्लस लगा दिया, या एक्स बाई 2 कर दिया, या 2x कर दिया। ठीक है, या एक्स माइनस 2 कर दिया, या 3x प्लस 2 कर दिया। ये सब के सब हमारे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, तो ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात है पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल भी क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, बस एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और वो कैसा होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए होता है a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x की पावर n। ठीक है, मतलब कोई एक्सप्रेशन इस टाइप का है। ठीक है, इसमें देखिए जो हमारा ये होता है a0 a1 a2 डॉट 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 an, ये सब क्या हमारे कांस्टेंट है। और जो हमारा होता है यक्स, एक्स स्क्वायर, यक्स क्यूब डॉट 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 एक्स की पावर n, ये सब हमारे क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है, ये कांस्टेंट्स है, ये क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है, अब ये एक स्पेशल टाइप का क्या है, इसमें बात ये मैंने बोला ना, एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो देखिए स्पेशल इसकी खासियत क्या है, इसमें देखिए कांस्टेंट तो है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता है, उसकी खासियत है नहीं। लेकिन जो वेरिएबल है उसके जो पावर है उसको देखिए आप। वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3 डॉट डॉट, यहाँ पे क्या है n है ना। तो इसमें तक ये वेरिएबल नहीं, तो यहाँ लिख सकते हैं ना समथिंग x की पावर क्या 0, जहां पर कोई नहीं वहां पर पावर 0 लगा लिख सकते हैं, वैल्यू क्या होती है इसकी 1 होती है। अब x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 डॉट डॉट, सबके जो पावर है वेरिएबल x के, उसमें क्या है, एक ही दो यही आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, डॉट डॉट ये सब आ रहा है। और ये हमारे कौन से नंबर है, ये हमारे होते हैं होल नंबर। ठीक है, यही इसकी खासियत है। पहला तो ये कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो वो इस तरीके का, मतलब इसी तरीके से मैच करे, और उसका वेरिएबल जो होगा और उसकी जो पावर होगा, मेन बात क्या, वेरिएबल उसके पावर, जो वेरिएबल के पावर होगा वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर वो पावर क्या होगा, होल नंबर होगा, तो उसी कंडीशन में वो क्या होगा, जो एक्सप्रेशन होगा वो पॉलिनोमियल होगा। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल है x, पावर क्या है 1, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, पावर कितना है 2, जो कि होल नंबर है। अब लिखा है अंडर रूट एक्स प्लस 2। अब अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2 प्लस 2। अब 1/2 हमारा होल नंबर नहीं होता है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, इसमें लिखा है 1/x प्लस x, यहाँ तो x की पावर 1, यहाँ ही पावर 1, तो आप कहेंगे पॉलिनोमियल है, बिल्कुल नहीं। मैंने बोला वो एक्सप्रेशन क्या होगा, इस टाइप का होना चाहिए। क्या इस टाइप का है, ये नहीं है। इसमें x नीचे है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, x की पावर -1 प्लस x। अब देखिए यहाँ पावर क्या आ गया, -1 आ गया, और जो कि होल नंबर नहीं है, तो इसलिए जो हमारा दिया हुआ चीज वो क्या, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है क्या, पॉलिनोमियल, उसको बताते कैसे हैं। अब देखिए चीजों, ये एक्सप्रेशन है, ये क्या है, पॉलिनोमियल हमारा x में, तो इसको हम लिखते हैं ऐसे p ऑफ x इक्वल टू, ठीक है। अगर y में होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, p ऑफ y लिखते हैं। तो ये हमारे क्या, पॉलिनोमियल, और इसको पहचानते कैसे। ठीक है, अच्छा दूसरी देखिए, एक हमने पढ़ा हुआ है क्लास में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ा हुआ है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है, ठीक है, मतलब x तो बहुत जगह रहेगा ना, जैसे कि यहाँ पे क्या है, x पावर 1, यहाँ पावर 2, यहाँ पर क्या करते करते पावर n। ठीक है,
तो यक्स की जो मैक्सिमम पावर होती है वही क्या होता है, उसकी डिग्री होती है। अगर इसमें बात करेंगे इसकी डिग्री क्या होगी, तो देखिए डिग्री इसके लगातार बढ़ती जा रही है, तो अंत में क्या n जो होगा सबसे मैक्सिमम होगा। इस कंडीशन में इसके ये क्या होगा, n डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अगर n मैक्सिमम होगा तो। ठीक है, ऐसा पॉसिबल भी है। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे क्या नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ना। देखिए कोई भी पॉलिनोमियल से पहला हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, और जो किस टाइप का हो, समथिंग इस टाइप का हो, समथिंग पी एक्स इक्वल टू क्या, ए एक्स प्लस बी टाइप का हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसकी डिग्री क्या है, 1, वेरिएबल की पावर देखिए क्या है, 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जो इस टाइप का हो, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, थर्ड देखिए, थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल समथिंग पी एक्स इक्वल टू क्या, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जो इस टाइप का हो, समथिंग ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी टाइप का हो, उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। फोर्थ आता है हमारा क्या, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 4 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब वो इस टाइप का समथिंग होगा, समथिंग पी एक्स इक्वल टू क्या, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई टाइप का। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या रहा पॉलिनोमियल, उसके कुछ टाइप जो कि अपने क्लास 9th में पहले से ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके आगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट। ठीक है, किसी पॉइंट पर, मतलब वैल्यू फाइंड करना। एक पॉलिनोमियल मान लीजिए में पी एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और हमें कह रहा है कि यक्स इक्वल टू ए पर, अब ए क्या हो, कोई रियल नंबर होगा, उस पर क्या करिए बताइए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। हमें क्या करना होगा, सिंपली उस x इक्वल टू ए को उठाकर इसमें रख देना होगा, किसमें, उसी पॉलिनोमियल में रखिए, तो क्या मिलेगा, पी ऑफ ए मिलेगा। यही क्या होगा, उस पॉइंट पर इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। जैसे एग्जांपल आपको दिया है पी एक्स इक्वल टू क्या, x प्लस 2, आपसे कहे x इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू बताइए, तो हम क्या करेंगे, 3 पुट कर देंगे, ये आएगा 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5। ये x इक्वल टू 3, मतलब ये एक 3 पर क्या हुआ, इसकी वैल्यू आ गया, किसका, पॉलिनोमियल px का। ठीक है, आया कितना, ये आ गया 5। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मान लीजिए कि आपके पास x इक्वल टू अल्फा, ये मान लीजिए हमारा कोई रियल नंबर है। ठीक है, अल्फा क्या है, कोई रियल नंबर है। ठीक है, और पी एक्स हमारा क्या है, कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, और हम कहते हैं एक्स इक्वल अल्फा क्या है, इसका जीरोस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू अल्फा उठा के इसमें पुट करें। ठीक है, इसमें क्या करें, पुट करें, और हमें क्या मिले, 0 मिले, मतलब जो हमारा आउटपुट मिले वो क्या मिले, 0 मिले। तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, हमारा एक्स इक्वल अल्फा, इसका जीरोस होगा। जीरोस का मतलब कि अ पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर क्या हो, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उसे बोलेंगे क्या, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, आप सबको दिया हुआ है कि x इक्वल टू 2, चेक करिए x इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2, इसका जीरोस है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 उठा के इसमें रखेंगे, तो क्या मिलेगा, पी ऑफ 2 माइनस 2 कितना आएगा, 0। तो ये जो होगा इसका क्या, एक जीरोस होगा। ठीक है, कौन, 2। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखिए, जिस
जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है उसका उतना ही क्या होता है, जीरोस होता है। अगर लीनियर है, डिग्री कितनी है 1, तो उसके कितने जीरोस होंगे 1। अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री कितनी होती है 2, उसके कितने होंगे 2 जीरोस होंगे। ठीक, क्यूबिक के डिग्री 3 होती है तो उसके जीरोस कितने होंगे 3। बाई क्वाड्रेटिक के 4 होते हैं तो जीरोस कितने होंगे 4। जितने डिग्री उसके उतने ही जीरोस होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, क्यों देखिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल लिखा हो या फिर लिखा होगा सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि वो पर्टिकुलर चीज उसको सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती। जैसे देख लीजिए, आपको दिया हुआ है ऐसे x = 4 और चेक करना है कि px = x - 3। x = 4 इसका एक सोल्यूशन है कि नहीं। सोल्यूशन भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं जीरोस है कि नहीं। तो हम रख के चेक करते हैं। रखिए, p(4) ये आएगा 4 - 3 और ये कितना आ गया 1, नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि 0 ही आएगा तभी जीरोस होगा, ये सोल्यूशन होगा। अगर नहीं 0 आया तो नहीं होगा, इसलिए x = 4 क्या होगा, इसका नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा आ जाए, किसी का फाइंड करके बताइए कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल है, आप क्या करिए, उसी पॉलिनोमियल को 0 कर दीजिए। तो यहाँ से x - 3 कितना होगा 0, तो x = कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो ये 3 क्या होगा, इसका एक जीरोस होगा, एक ही होगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये हमारा रहा पूरा डिस्कशन कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। अब जो मेन पढ़ना है आपको क्लास 10th में, मैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सब आपको चीज़ें पता रहेंगी तभी आप उन सारे क्वेश्चन को लगा पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए उससे पहले। एक चीज आपको बताइए, ग्राफ के द्वारा ग्राफ दे देगा किसी फंक्शन का बनाकर या फिर पॉलिनोमियल का बना करके। अब पॉलिनोमियल है तो उसके ग्राफ वगैरह होते हैं, आपने ग्राफ बनाना सीखा हुआ है लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो जैसे कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया होता है, ठीक, कोई भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल से दिया रहेगा तो उसका जो ग्राफ वगैरह आप जो बनाते हैं वो हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो कोई भी ग्राफ, मान लीजिए हमारा ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक, कोई भी फंक्शन का ग्राफ बना दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया, ठीक। अब देखिए जो ग्राफ बना है ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, जितने पॉइंट पे कट करेगा उसके उतने ही क्या होंगे, जीरोस होंगे। देखिए 3 पॉइंट पे कट रहा है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इसके 3 जीरोस होंगे। अगर ऐसे भी बना हो, अब देखिए ऐसे बन गया, तो ये क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है, तो इसका केवल एक जीरो होगा। इसके कितने होंगे, 3 जीरोस। अब 3 जीरोस क्यों हुआ, क्योंकि क्या ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को, हमें क्या देखना है, जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंटों पर कट कर रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं देखना है। यहाँ क्या कट कर है, 1, 2 और 3, 3 पॉइंट पर कट कर रहा है तो इसका 3 जीरोस होगा। ये क्या करे, एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है तो इसे क्या कहेंगे, इसके 1 जीरोस होंगे। ठीक है, 1 0, केवल एक ही होगा। अब वो कौन सा होगा हमें मतलब नहीं है, कितने होंगे हम ये बता सकते हैं। ठीक है, वो तुम्हारे पास दिया रहेगा तो उसको हम फाइंड करते हैं। अब लीनियर इक्वेशन देखिए जैसे होता है समथिंग, मान लीजिए जैसे खींच दिया। अब देखिए लाइन क्या है, एक्स एक्सिस से एक पॉइंट पर कट कर रहा है, इससे मतलब नहीं है हमें, मतलब इससे एक्स, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई, वाई से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है एक्स से। एक पॉइंट पर कट करेगा, एक जीरो हो गया। ठीक है, आपको ग्राफ ऐसे दे दे। अब देखिए ये क्या कर, एक यहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया, वाई को एक्स को देखना है बस, ये एक्स को कट किया यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसके 2 जीरोस हो गए। तो इस तरह क्वेश्चन आपके बुक एनसीईआरटी वगैरह में होंगे तो उनका आप देख लीजिएगा, समझ में आपको आ ही गया होगा। ठीक है, कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंटों पर कट करेगा उसके उतने ही जीरोस होंगे। टच वगैरह करके जाएगा तो 1 होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, 2 जगह टच करेगा तो 2 जीरोस होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ पहले ये है क्या। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये किस टाइप का होता है, ये समथिंग इस टाइप का होता है, px = ax² + bx + c, इसी टाइप का होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कोफिशिएंट पहले समझ लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। जीरोस तो आप जानते ही, पहले कोफिशिएंट समझ लीजिए। यहाँ पे जो a है वो x² का कोफिशिएंट है, b है वो x का कोफिशिएंट है, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट है। मतलब एक ऐसा कांस्टेंट, मतलब क्या, जिसमें वेरिएबल नहीं होगा। तो यहाँ देखिए कहीं वेरिएबल मतलब क्या, x, यहाँ कहीं भी x है, आपको दिख रहा है नहीं, तो ये कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो जो लगे होते हैं, जैसे x² के साथ a है, x के साथ b है, और यहाँ पर कुछ नहीं। तो मैं आपको तो ये बताया, जैसे आपको दिया है px = क्या
3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। आपसे पूछिए बताइए इसके कोफिशिएंट क्या क्या है, तो आप देखिए कोफिशिएंट देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी है 3, कंपेयर करिए x का कोफिशिएंट b, यहाँ पर x के पास क्या है 4, तो b इक्वल टू क्या आएगा 4, और यहाँ c की जगह क्या है 2, तो c इक्वल टू क्या आएगा 2। विथ साइन, उसके साइन के साथ उठाते हैं, यहाँ तो सब जगह प्लस लगा था, मान लीजिए यहाँ माइनस लगा होता ऐसे, तो यहाँ क्या होता -4 होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा देखिए मान लीजिए आपको कुछ ऐसे दे दिया px इक्वल टू क्या 3/2 x स्क्वायर -2 प्लस 4x। अब देखिए इससे पहले हमेशा इससे जब भी कोई पॉलिनोमियल दे पहले आप क्या करिए, उसको जो मेन हमारा फॉर्म जो हमें बताया गया उससे हमेशा कंपेयर करिए, और देखिए जिस प्लेस पे जो चीजें हैं वो है कि नहीं। इसलिए यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पर है, तो इसको पहले इधर लाइए, उसको उधर भेजिए। ये हो जाएगा क्या 3/2 x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। ठीक, अब देखिए कंपेयर के सब प्लेस पे कंपेयर करते, a के प्लेस पे क्या है 3/2, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। b के प्लेस पे क्या है 4, तो लिखेंगे b इक्वल टू 4। c के प्लेस पे क्या है -2, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। तो ये सब क्या होते हैं हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट तो हमें मिल गया। अब मैं आपको बताता हूँ रिलेशन क्या है जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में, वो देखिए। ऐसे हमारा कोई पॉलिनोमियल दिया है px इक्वल टू क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब मैंने बताया कि ये क्या डिग्री 2 है, दो मतलब कि इसकी डिग्री 2 है, इसके क्या होंगे 2 जीरोस होंगे। तो मान लीजिए आपके 2 जीरोस हैं, एक है अल्फा एक है बीटा। ठीक है, 2 जीरोस है अल्फा बीटा, तो इन दोनों में अल्फा बीटा ये जीरोस हो गया, और ये ए बी सी क्या हमारा कोफिशिएंट्स हैं, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है ये हमें बताना है कि इनके बीच रिलेशन क्या होता है। तो पहला होता है हमारा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है -b अपॉन में a। अब देखिए माइनस तो लगा हुआ है, b अपॉन में, b कहां से आया x का कोफिशिएंट, a कहां से आया x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो -b अपॉन a आ गया। ठीक, दूसरा अब देखिए सम ऑफ जीरोस है, तो सम ऑफ जीरोस मतलब क्या जीरोस का सम, जीरोस हमारे क्या अल्फा और बीटा, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन में a। ठीक, दूसरा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट क्या होता है, ये होता है c अपॉन में a। c क्या है कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट, a क्या है हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, अब जीरोस का प्रोडक्ट कर रहे हैं, जीरोस हमारे क्या है अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा क्या कर देंगे प्रोडक्ट कर देंगे, ये कितना आएगा c/a आ जाएगा। तो हमें दो रिलेशन मिला, पहला ये और दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एक हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड में आता ही है। ठीक है, सिंपल सा बहुत क्वेश्चन आता है, दे देगा सिंपल सा क्वेश्चन, आपको सब कुछ दे देगा, आप कहेगा सिंपल सा वेरीफाई करके बताइए क्या इन दोनों चीजों को। ठीक है, सम ऑफ जीरोस कितना होता है -b/a और प्रोडक्ट कितना होता है c/a। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया कि होता क्या है, कैसे से निकाल लें। अब हम एक क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, इन पर क्या है। ठीक है, आपके पास इतना ही है, कुछ और इसमें नहीं है। अब नेक्स्ट जो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो मैं इसको कराने के बाद ही बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ठीक है, इसको रिमाइंड कर रखे रहिए क्योंकि ये अक्सर भूल जाता है। ठीक है, हाँ इसमें आपको एक और चीज है तो वो भी लिख लीजिए, एक और चीज आपको लिखनी चाहिए मेरे हिसाब से, उसको लिख लीजिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros of पॉलिनोमियल। ठीक है, मान लीजिए अल्फा बीटा के 2 जीरोस हमारे पास हैं किसी पॉलिनोमियल के। ठीक है, अब वो पॉलिनोमियल कौन सा है हमें पता नहीं है, मान लीजिए हमें फाइंड करना है, तो हम उसे कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल से देखिए एक फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको कन्वर्ट करके बता दूं फॉर्मूला आया कैसे। देखिए इसको, ये आता है जैसे आपका जीरोस दिया हुआ है अल्फा बीटा, तो लिखते हैं हम x माइनस अल्फा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं x माइनस बीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले x का इंटू x से करिए क्या आएगा x स्क्वायर, फिर x का करिए इससे माइनस बीटा x, फिर करेंगे तो क्या आएगा माइनस अल्फा x, फिर क्या आएगा प्लस अल्फा बीटा। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, देखिए इसमें से x दोनों से कॉमन है माइनस x, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा। ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या फाइंड करने का, जब हमें 2 जीरोस दिया रहेगा तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये लिखेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। तो ये एक फॉर्मूला होता है, आप चाहे तो इससे कर लीजिए फॉर्मूला याद करके, या फिर आप इससे कर लीजिए। देखिए अल्फा और बीटा मैंने पुट किया, माइनस तो वहां पहले से ही था, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है, एक दिया है -2 और एक दिया है 3, करे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो से, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो। तो हम पहले क्या करेंगे, x माइनस अल्फा करेंगे, तो अल्फा कितना है -2, ये हो जाएगा -2 ब्रैकेट क्लोज, फिर x माइनस बीटा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों का इंटू कर देंगे, तो ये इंटू कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये हमारा x माइनस 2 है और ये हमारा x माइनस 3, इंटू करिए x का x करिए क्या आएगा x स्क्वायर, फिर आएगा -3x माइनस 2x और प्लस 6, लाइन से इंटू कर लीजिएगा, करने तो आपको आता ही होगा, x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। ये हमारा क्या हो गया, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया जिसके जीरोस ये दोनों है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, देखिएगा ध्यान से आप देखिए। अब देखिए इसमें पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, अब देखिए इसमें कहते हैं ग्राफ दिया है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px अब आइए हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मेरा पहला है, मतलब ये एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें दिया हुआ कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन द फिगर 2.10, मतलब हमें ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, मैं भी बना कर दिखाता हूँ आपको। फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। ठीक है, हमें बताना है कि उसके पास कितने जीरोस है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ग्राफ बनाया ऐसे। अब देखिए मैंने क्या बताया था, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करे और उसके उतने जीरोस होंगे। क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? नहीं कट कर रहा है, ये जो लाइन है कट नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा, इसके पास कोई भी जीरोस नहीं होंगे। तो लिखेंगे क्या हमें सर, नो जीरोस, नो जीरोस। ठीक, ये हो गया। इसके बाद देखिए सेकेंड आपका बनाया हुआ है, ऐसा कुछ फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इससे कितने जीरोस होंगे, 1 जीरोस। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहे तो 1 जीरोस। ठीक है, तो ऐसे ही है, इसके क्वेश्चन आप करिएगा, इसमें कोई और क्वेश्चंस नहीं है। तो मैं जो मेन एक्सरसाइज है 2.2 उसको बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल्स के भी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2.2 है, एक्सरसाइज 2.2 है, उसका पहला क्वेश्चन है, कह फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मतलब पहला हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। फाइंड करिए, फाइंड करके क्या करिए, रिलेशन को वेरीफाई करना है हमें। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, अब फाइंड कैसे करते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस क्या 2x माइनस 8, ये हमारा क्या दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक, हमें क्या करना है, इसका पहले जीरोस फाइंड करना है। अब मैंने क्या बताया है कि कोई पॉलिनोमियल दिया हो, समथिंग px इक्वल टू, पहले क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल px को जीरो कर देंगे। सॉल्यूशन में पहला काम क्या होगा, उस px को जीरो करेंगे। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इससे, ये हमारा दिख रहा है क्वाड्रेटिक है, हमने फैक्टराइज से सीखा हुआ है, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। क्या मिलना चाहिए, इंटू करने पे 8 और माइनस करने पर 2। यहाँ का साइन जो होगा वही डिसाइड करता है कि माइनस से या प्लस करने पे क्या मिलना चाहिए। तो माइनस करने पे क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये x का मान x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। 2 मैंने काउंट कर लिया, ये हो गया हमारा x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए दो चीजों का प्रोडक्ट है, अब 0 है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ठीक है, तो पहला x माइनस 4 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ x इक्वल टू क्या मिलेगा 4, या फिर x इक्वल टू क्या होगा -2, मतलब x की दो वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अगर आप -2 भी रखेंगे तब भी 0 आएगा, 4 रखेंगे तब भी क्या होगा, 0 ही आएगा।
ठीक है, तो ये हमारे दो क्या होंगे, जीरोस होंगे। अब एक को मान लेंगे इसमें क्या, हम अल्फा मान लीजिए 4 और बीटा मान लिया हमने क्या -2। अब हमें वेरीफाई करना रिलेशन, तो रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा तो पता है, बीटा पता है, बी और ए पता नहीं है। और बी और ए होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोएफिशिएंट होता है। हम देखते हैं कोएफिशिएंट हमारा क्या है। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है और हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मतलब कि होता कैसा है, ये समथिंग होता है ax² प्लस bx और प्लस c। मैच करें उसी तरीके का है। x² का ऑप्शन क्या है, जहां आपको कुछ नहीं होगा वहां पे क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहां से लिखेंगे क्या, a = 1। दूसरा b की वैल्यू कितनी होगी, -2, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, -2। अब देखिए c की वैल्यू कितनी होगी, -8, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, -8। तो a b c की जो वैल्यू है वो हमारी निकल गई। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, बस रिलेशन को वेरीफाई करना होगा। तो पहला रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2 इक्वल -b कितना है हमारा -2 और a कितना है हमारा 1। 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 और माइनस c क्या हो जाएगा प्लस, तो ये भी क्या आ जाएगा 2। तो 2 = 2 आ गया, ये हमारा पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। ठीक, अब हम आते हैं सेकंड हमारा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है 4 और बीटा कितना है -2 इक्वल टू c कितना है हमारा, तो c हमारा क्या है -8 और a कितना है हमारा 1। 4 इंटू -2 कितना होगा -8, ये क्या होगा -8। अब देखिए LHS इक्वल टू RHS, यहाँ भी क्या है LHS इक्वल टू RHS, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उसी एक मतलब पहले का ही है, फर्स्ट का मान लीजिए हम लेते हैं 5th क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट का 5th क्वेश्चन है और 5th क्वेश्चन हमारा क्या है, t² -15। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, हमें सेम काम करना है। क्या करना है हमें, पहला काम की क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जो जीरोस है वो फाइंड करना है और रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखिए क्या करते हैं, पहला देखिए हमारा जो वेरिएबल है क्या है, t है यहाँ पर। तो ये में जो पॉलीनोमियल दिया है वो समथिंग p(t) में दिया हुआ है, t² -15। ठीक, अब हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहला p(t) को क्या करेंगे, 0 कर देंगे। p(t) हमारा कितना है, t² -15 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। फिर आगे हम आएंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, t इक्वल टू क्या आएगा 15। तो यहाँ से t इक्वल टू क्या आएगा, अंडर में 15 और यहाँ क्या लगेगा प्लस और माइनस। तो दो वैल्यू होगा, एक प्लस में एक माइनस में। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लिख लेंगे अल्फा इक्वल टू अंडर में 15 और बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस अंडर में 15। ठीक है, ये हमारा आगे अल्फा और इसको एक को मान लिया हमने बीटा। अब चाहे इसको अल्फा माने या इसको बीटा माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जीरो से निकल गया। अब हम आएंगे क्या, कोफिशिएंट्स पर। तो देखिए हमने क्या बताया पहले आपको, मैंने बताया कि हमेशा क्या करिए, जो हमारा मेन है ax² + bx + c। अब देखिए इसमें क्या t है, तो आप इसको t के फॉर्म में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो t और x दोनों ही क्या वेरिएबल है। अब दूसरा हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, t² -15। यहाँ पर x², तो यहाँ पर t², बस फर्क कितना है, t² का कोफिशिएंट कितना है 1 और इसका कितना है a। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 1। यक्स का कोफिशिएंट b, यहाँ पर कहीं भी t² के बाद t है नहीं है, तो अब जो कोफिशिएंट होगा नहीं तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो इस कंडीशन में b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। लास्ट बचा c, तो कांस्टेंट कितना है -15, तो c कितना हो जाएगा हमारा -15 हो जाएगा। तो हमें अब a b और c की वैल्यू पता चल गई और अल्फा बीटा ही पता है। तो हम पहले क्या करेंगे, रिलेशन को लिखेंगे। रिलेशन क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो अल्फा कितना है √15, ठीक, बीटा कितना है -√15 इक्वल टू माइनस बी कितना है हमारा 0 अपन में a कितना है 1, ये कितना आएगा 0 और 0/1 ये क्या आ जाएगा माइनस, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 = 0। LHS = RHS, तो पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। सेकंड हमारा रिलेशन क्या है, इसी तरह अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a, ये हमारा फर्स्ट था। अब सेकंड ये अल्फा कितना है हमारा √15, बीटा कितना है -√15 और c कितना है हमारा
-15, ये कितना है हमारा 1, इसका इंटू करिए इससे, अंडर रूट हट जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा और ये हमारा क्या होगा 15 इक्वल टू ये कितना आएगा -15। तो ये हमारा क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS, ये भी हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। तो इसके जो बाकी क्वेश्चंस होंगे इसी तरीके से ही सॉल्व करने हैं, तो इसे आप खुद करिएगा, ठीक है। मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप क्या करिएगा उसके करके तो मुझे क्या करिएगा बताइएगा, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, आपको दिया है PS इक्वल टू 4s² - 4s + 1, सेकेंड 6x² - 7x और -3, ठीक है। इन सब क्वेश्चन को करिए। अब करके आप चाहे तो मुझे जीरोस अगर बताना चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं, ठीक है, आपकी अपनी इच्छा। सेकंड क्वेश्चन आगे देखिए इसको, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन से कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ अ गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। हमें क्या करना है, फाइंड करना है क्या, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ अ गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब हमें क्या दिया, गिवन क्या है, नंबर्स, मतलब एज द सम एंड द प्रोडक्ट, मतलब दोनों जीरोस का सम भी दिया है और दोनों जीरोस का प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। अब जीरोस होते क्या है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक चीज दिया है 1/4 और दूसरा दिया है -1, ठीक है। तो अब ये हमें दिया हुआ है और हमें क्या करना है, मतलब ये 1/4 क्या है, जीरोस का सम दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4 और -1 क्या दिया, इनका प्रोडक्ट दिया हुआ -1, ठीक। ये हमें दिया हुआ है, हमें बताइए कि वो जीरोस कौन से, तो जीरोस का देखिए सॉरी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है। तो मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला बताया था, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4, तो यहाँ रख दीजिए, x² - 1/4 x, अल्फा बीटा कितना दिया है -1, यहाँ रख दीजिए। अब ये कर दीजिए x² 1/4x और -1, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप चाहे तो इसको ऐसे लेके सॉल्व भी कर सकते हैं, तब ये आ जाएगा 4x² - x -1/4। अब देखिए अगर आप क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से फाइनली 4x² - x और सॉरी यहाँ -4 रहेगा, -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आपको पूछा हुआ तो आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे तब भी सही होगा और इसको ऐसे भी करके छोड़ देंगे तब भी वो सही रहेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका एक और क्वेश्चन उसको भी देख लीजिए आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है 0, √5, ठीक। अब 0 क्या है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया 0, प्रोडक्ट √5 मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना √5। हमें फाइंड करना है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंपल से क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब x² - अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, तो हो जाएगा 0 इंटू x प्लस अल्फा बीटा कितना है √5, तो कितना हो जाएगा √5, ये हो जाएगा क्या 0 इंटू x 0 खत्म, पर प्लस पर √5 तो हो जाएगा प्लस √5। ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। तो इसके बाकी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं आप इसी तरह करिएगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, इसके आगे और सारे जो क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा वगैरह के, उनको मैं डिस्कस करूंगा। ओके।